कल्पना मतलब इमेजिनेशन, कितनी ताकत है इसमें, आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि मुकेश साहब ने कहा है कि जहां पर सूर्य नहीं पहुंच सकते वहां कवि की कल्पना पहुंचती है। मतलब ये है कि हमारा जो इमेजिनेशन है, हमारी जो कल्पना है, अगर वो सही वर्क करे तो ये उस जगह तक पहुंच सकती है जहां पर सूर्य देव नहीं पहुंच सकते हैं। इसका मतलब है कि कल्पना में, इमेजिनेशन में, थिंकिंग पावर में गजब की ताकत है। अपने इस ताकत को एकत्रित करो, तभी आप कवि बन सकोगे। और जब कवि बन सकोगे, मैंने कई बार कहा, मैथमेटिक्स वही समझ सकते हैं जो पोएटिक नेचर का होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जब तक इमेजिन नहीं करेंगे, जब तक आप इसके गहराई में नहीं जाएंगे, जैसे कवि पहुंच जाते हैं गहराई में, तब तक आप इसको समझ नहीं सकते। इसी सिलसिले में आज हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स यानी कि x का जो वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, उसका नेचर कैसे डिटरमाइन किया जाए, क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? Discriminant is equal to b square minus 4ac. If b square minus 4ac is greater than 0, then the roots are real and distinct. Distinct means different. If discriminant is less than 0, then roots are not real. Roots are imaginary. And third case is that if discriminant is equal to 0, then roots are equal. दोनों रूट्स इक्वल होंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट उसका 0 हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि b स्क्वायर माइनस 4 इसका वैल्यू जब आप निकालोगे तो वो 0 आ जाएगा। आज हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे। नमस्कार, राजेश ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया हुआ है a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस सी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। यहां पर मैंने अभी डिस्कस किया कि अगर रूट से इक्वल है, इसका मतलब है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 जरूर होगा। डिस्क्रिमिनेंट उसका इक्वल टू 0 डेफिनेट है। तो हम लोग इसी प्रॉपर्टी को लेके चलेंगे। प्रूफ तो होना ही है। जैसे मैंने एक फिल्म देखा था, प्यार तो होना ही था, तो यहां पर ये क्वेश्चन प्रूफ तो होना ही है। चलते हैं इसके सॉल्यूशन में चुटकी बजा के। सबसे पहले हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। सॉल्यूशन में आ जाते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सिंस रूट्स आर इक्वल, जब इसका रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका आ जाता है बी स्क्वायर, बी इज बी माइनस सी, तो बी माइनस सी होल स्क्वायर minus 4ac. a is a minus b and c is c minus a। लिखेंगे हम लोग सिंस रूट्स आर इक्वल, गिवन रूट्स आर इक्वल, ये हमको दिया हुआ है। आर इक्वल, रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर देंगे। Therefore, discriminant is equal to 0। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या है
तो ये वाला एक्सप्रेशन है, इसको लेके चलते हैं। देयरफॉर b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस b इंटू सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमारे पास है और हमको प्रूव करना है b प्लस सी इक्वल टू 2a होगा ही। इसको एक्सपेंड कर देते हैं। अब हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको लिखेंगे b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस है, इसका मतलब सबका साइन चेंज कर देंगे। a इंटू सी, ए सी प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर। अब हम लोग लिखेंगे 4b इंटू सी माइनस माइनस प्लस प्लस 4bc और फिर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 4b इंटू ए माइनस 4ab इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको लिखते हैं दैट इम्प्लाइज b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और प्लस 4bc। हम इसको प्लस 2bc लिख सकते हैं। फिर 4a स्क्वायर बचता है, इसको लिख लिए, और ये माइनस 4ac बच गया, इसको लिख लिए, और फिर एक टर्म और बचा है माइनस 4ab इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि b प्लस सी का होल स्क्वायर। फिर 4a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर। अब इस दोनों में कॉमन आ जाएगा, माइनस माइनस 4a माइनस 4a जब कॉमन ले लिया तो बच गया b प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहां पर एक फॉर्मूला में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं b प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर और इसको लिखेंगे माइनस 2 इंटू 2a, 2 इंटू 2a इक्वल टू 4a और b प्लस सी को b प्लस सी ही रखेंगे इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको a मान लेते हैं तो a स्क्वायर, इसको b मान लिए तो b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू b इक्वल टू 0। इसका मतलब हम इसको लिखेंगे b प्लस सी माइनस 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट हम लेते हैं तो ये इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर खत्म हो जाएगा और इधर 0 बच जाएगा। देयरफॉर b प्लस सी माइनस 2a इज इक्वल टू 0। 2a उधर चला जाएगा, इधर b प्लस सी बच जाएगा। देयरफॉर 2a इज इक्वल टू b प्लस सी। देयरफॉर 2a इज इक्वल टू b प्लस सी और यही हमको प्रूफ करना था। b प्लस सी इज इक्वल टू 2a। इमेजिनेशन पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इमेजिनेशन अपने अंदर लाओ, हर इंसान में ये पावर दिया हुआ है। आप जितना थिंक करोगे उतना ही ज्यादा हासिल करोगे, लेकिन आपका थिंकिंग एंगल सही रास्ते पे होनी चाहिए। अगर आप सही चीज सही जगह पर थिंक कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट फ्रूटफुल होगा। अगर आप गलत जगह पर थिंक कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आई डोंट नो क्या रिजल्ट हो सकता है, ओनली गॉड नोज। उम्मीद है आज का लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहो। मजाक, पढ़ाई और जीवन में जीने का मैं अर्थ बतलाता हूं, किस तरह से जीना है ये भी सिखाता हूं। जिंदगी में जीने के लिए मैं रास्ते बतलाऊंगा। कई रास्ते हैं जीने के,
अपने आप में वो ताकत लाओ। और वो ताकत कहाँ है? तो वो आपके अंदर है, उसको निकालो। जैसे बजरंगबली, हमारे बजरंगबली को अपने ताकत का एहसास ही नहीं था, तो उनको याद दिलाना पड़ता था कि बजरंगबली, आप में तो इतनी ताकत है कि आप अपने उंगली पर पूरे पृथ्वी को उठा सकते हैं। तब बजरंगबली बोलते थे, इज इट राइट? बजरंगबली भी इंग्लिश बोलते थे। क्या ऐसा संभव है? इज इट पॉसिबल? तो उनको एहसास नहीं था, वो भूल जाते थे। आप भी भूलते हैं। अपने अंदर जो ताकत है उसको इकट्ठा करो और इस उंगली पर पूरी दुनिया को उठा लो। ओके? जय हिंद, जय भारत।